पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा ने सनतों और सीवरेज के आलूदा पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए एक जदीद तरीका मुतारिफ करा दिया है। तो इस टेक्नोलॉजी में एक पौधा इस काम में इंतहाई मददगार साबित हो रहा है। ये पौधा कौन सा है और ये कैसे काम होगा, ये जान लेते दानियाल उमर की इस रिपोर्ट में, फिर इस पर मजीद डिस्कशन करते हैं। सेहतमंद माहौल आखिर किसे नहीं चाहिए? यही वजह है कि अब जामियात भी इस सेहतमंद माहौल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। वो कैसे, आइए चल के जानते हैं। ये हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में बॉटनी डिपार्टमेंट के तलबा, जिनकी तहकीक के लिए जामिया पंजाब ने 14 लाख रुपए की लागत से लगाया है पानी साफ करने वाला प्लांट। गंदा पानी चाहे सनतों का हो या सीवरेज का, तलबा आलूदा पानी इस प्लांट में डालते हैं। ये पानी गुजारा जाता है हाइड्रोफाइट पौधों से, साथ ही बजरी का भी सहारा लिया जाता है। 10 रोज से जायद अमल में हाइड्रोफाइट की मदद से सैकड़ों लीटर पानी साफ हो जाता है। तुलबा के मुताबिक पानी को साफ करके इससे गंदम, चावल और मुख्तलिफ सब्जियां उगाई गई हैं। बायोफिजिकल सिस्टम बनता है। जब वो हॉरिजॉन्टली वाटर सेल्स में से मूव करता हुआ आता है तो वो इरिगेशन के लिए, आबपाशी के लिए वो बड़ा मुफीद होता है। बॉटनी के प्रोफेसर डॉक्टर शफीक कहते हैं, लाहौर में साफ पानी तेजी से कम हो रहा है। पाकिस्तान में 5% से भी कम सनतों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं। हमारा ये जो सिस्टम है, ये पानी को साफ करने की इंडिजिनस अप्रोच है, जिसमें हमें ज़्यादा इनपुट्स नहीं चाहिए और हम इसे लोकलाइज सिनेरियो में ना सिर्फ इस्टेब्लिश कर सकते हैं बल्कि इसको ऑपरेशनल भी रख सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक पानी का कफायत शारी से इस्तेमाल और इसे दोबारा कारामद बनाना इंतहाई जरूरी है। अवाम ने आदत ना बदली तो आइंदा चंद बरस में पाकिस्तान को पानी के बहरान का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। तो इनोवेशन ही आगे दुनिया के लिए जो है वो सस्टेनेबिलिटी प्रूव कर सकती है और पाकिस्तान में इस तरह की चीजें होना बड़ा जबरदस्त है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने मदऊ किया है वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नियाज अहमद अख्तर साहब को। प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे सबसे पहले तो यही बताइए कि हमारे यहाँ जो वाटर एंड सैनिटेशन की कंडीशन है, उस लिहाज से ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है और इस प्रोजेक्ट के बारे में मजीद क्या कुछ बता सकते हैं आप हमें, कितना एप्लीकेबल है? थैंक यू वेरी मच फैसल एंड सबा, आपने मुझे समा के इस प्रोग्राम में लिया। मैं बहुत मशकूर हूँ। मैं आपकी डॉक्यूमेंट्री सुन रहा था। देखें, कुछ अर्सा पहले बॉटनी डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी ने सॉलिड वेस्ट या बायोमास वेस्ट को कन्वर्ट किया फर्टिलाइजर, और इसी तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने फैकल्टी मेंबर्स और रिसर्चर के थ्रू ये प्रोजेक्ट, जिसमें एफ्लुएंट या सीवरेज सिस्टम जो है, हमने इसको ट्रीट करने की कोशिश की है। देखें, ये प्रिंसिपल्स जो है हाउ टू ट्रीट ए वेस्ट वाटर, ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो इंटरनेशनली और नेशनल लेवल पे इनका कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा ने ये किया कि इस वाटर को जो अगर हम ऐसे ही डिस्चार्ज कर दें इन द एक्वेटिक सिस्टम, रिवर्स में, कैनाल्स में, देखिए वहां पे एक अलहदा लाइफ है, तो उसको हम थ्रेटन करेंगे। इसलिए उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है, चाहे वो सीवरेज वाटर हो या आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट हो। तो इसलिए हमारे बच्चों ने कोशिश की कि इसको ट्रीट करके उसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। ये जो एफर्ट है, जिस वक्त ये वाटर, ट्रीटेड वाटर जो है, जिसको एफ्लुएंट्स जो है, उसके बाद हम इसको डिस्चार्ज करेंगे टू द एज ए फर्टिलाइजर फॉर वीट, फॉर द राइस और फॉर द वेजिटेबल पर्पसेस। मेरे ख्याल में इससे हमारे एक तो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्वेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर लिहाज से बहुत ही यूजफुल होगा। इसलिए मैं आई कंग्रेचुलेट माय टीम, बॉटनी डिपार्टमेंट, इसके साथ ही हमारे जो बकिया डिपार्टमेंट्स हैं जैसे इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज है, तो ये लोग एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, इसमें वो खुसूसी तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं। देखिए, आपने जो शुरू में बात की, पंजाब यूनिवर्सिटी इस वक्त फोकस कर रही है कि हम वो काम करें जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हो, क्योंकि हमें जो पैसा मिलता है पंजाब यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, तो लिहाजा हम उसकी
इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिससे सोसाइटी को बेनिफिट मिले। ठीक है, अच्छा सर, बिल्कुल आप सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। सर थोड़ा सा प्रोजेक्ट के हवाले में मजीद बताएं कि कितना टाइम लगा इस प्रोजेक्ट में, और टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं कि जो पानी को साफ बनाने के लिए इस्तेमाल की गई है, साथ ही हाइड्रोफाइड प्लांट इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। सर इसका क्या काम है, थोड़ा सा हमें एलिब्रेट करके बताएं। देखें, ये जो प्रोजेक्ट्स मेरे स्टूडेंट्स के होते हैं, हम 1 साल के लिए प्रोजेक्ट्स देते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स जो है वो हो सकता है 6 महीने के बाद आ जाए, आफ्टर द कंप्लीशन। जिस वक्त हम डिस्प्ले करते हैं वो आफ्टर द ईयर करते हैं। एक तो पहला पार्ट ये है कि स्टूडेंट्स को टाइम कितना लगा। सेकेंडली, ये जो ट्रीटमेंट है इसमें केमिकल मेथड भी है, फिजिकल मेथड भी है और बायोलॉजिकल मेथड भी है। हम फिजिकल मेथड में ये जो सॉलिड्स पार्टिकल्स होते हैं इनको हम सेटल करवाते हैं ताकि पानी में जो डस्ट पार्टिकल या सॉलिड मटेरियल जो है वो सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद अगर केमिकली इसमें कोई ऐसे केमिकल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए तो हम इसको कहते हैं कि ये केमिकली ट्रीटमेंट हुई है। और इसके अलावा बायोलॉजिकल मेथड इसके साथ ट्रीटमेंट, जो बॉटनी का देखें जो कंपोनेंट आता है बायोलॉजी वाले, वो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ऐसे केमिकल्स को ट्रीट करते हैं जहां पे केमिकल जो है हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, या ये दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो ये तीनों मेथड्स की इंटीग्रेशन से ये वाटर की ट्रीटमेंट होती है। ठीक। अच्छा, मुझे प्रोफेसर साहब ये बताइएगा कि जो मैंने अपने पहले सवाल में भी कहा था, मैं उसको मजीद ज़रा वुसअत दे देता हूँ कि एप्लीकेबल कितना, यानी कि क्या आपकी इसमें इंडस्ट्रियल लेवल पे गुफ्तगू हुई है किसी से कि इसको पूरे तरीके से अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके? क्या मजीद इस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग की ज़रूरत है या फिर इट्स रेडी टू गो? सर ऐसे है फैसल कि हमारे बच्चों ने ये प्रैक्टिकल किया, रिसर्च वर्क किया, उसके बाद आप देखते हैं, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी को विजिट किया हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी के पास कितना एकर्स में लैंड है जिसके ऊपर हम खुद टेस्टिंग करते हैं। हमारे जितने ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो लैंड है इस पर्पस के लिए है। हमने इस वक्त हमारे जो गंदम है, चावल प्लस जो वेजिटेबल्स हैं, हमने इसको ट्रीट करके सीवरेज वाटर को हमने अपने इस एग्रीकल्चर साइट पे इसको यूज किया है। इंशाल्लाह इसके प्रोडक्ट्स जो है ना, रिजल्ट्स जो है ना, बहुत ही फेवरेबल हैं और बहुत ही अच्छे हैं। जी अच्छा सर, डेफिनेटली एक अच्छा प्रोजेक्ट है सर। जैसे कि हमारे मुल्क में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, और जब इस तरह से कोई आइडिया प्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स की जानिब से तो यूनिवर्सिटी इसको किस तरह टेकअप करती है? और सर इन फ्यूचर मजीद कोई और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो कुछ और रिसर्च कर रहे हैं? जी मैं आपको बताऊं बेटा, ऐसे है सबा कि पंजाब यूनिवर्सिटी या बाकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये टेक्निक ही यही होती है। बच्चे एक उनका एक खास टाइम है जो यूनिवर्सिटी में वो स्टे करते हैं। मेरे टीचर्स जो है ना वो कंटिन्यूअसली सुपरवाइज करते रहते हैं। लेकिन एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स ने इसको आगे चलाना है। अब जैसे मैंने बैक्टीरिया की आपको एग्जांपल्स दी, बाज बैक्टीरिया ऐसे हैं वो केमिकल उनकी गिजा है। जैसे मैं सल्फर का अगर आपको बताऊं, अगर कोई ऐसा कंपोनेंट उसमें मौजूद है वेस्ट के अंदर, तो वो बच्चे जो है ना उसके ऊपर इसको कंटिन्यू करवाएंगे। ये रिसर्च का सिलसिला इस तरीके से आगे चलता रहता है। ये नहीं है कि इधर ही आके स्टॉपेज हो जाएगी और उसके बाद कोई और प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी की जो रिसर्च है या सोशल साइंसेज की रिसर्च है, इस तरीके से वो कंटिन्यू करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर नियाज अहमद अख्तर इस शो में गुफ्तगू कर रहे थे और इंतहाई बेनिफिशियल गुफ्तगू उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जो रिसर्च वर्क है ये रुकता नहीं है, ये चलता रहता है। कुछ ना कुछ नए आइडियाज जो हैं वो स्टूडेंट्स लेकर आते रहते हैं, और जब प्रोजेक्ट दिया जाता है फैसल, तो उस वक्त हर बंदा ये सोचता है कि मैंने कुछ नया करके दिखाना है। और टैलेंट की कमी नहीं है इस मुल्क में, बस जरा सा नशर करने की जरूरत है। एक ब्रेक ले